एक महिला पूरे दिन मजदूरी करने के बाद जब शाम को अपने घर लौटती है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है, सबसे पहले अपनी 13 साल की बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। पहले तो उसे लगता है कि शायद बेटी पड़ोस में किसी सहेली के घर गई होगी। वे दोबारा आवाज लगाती है, फिर तीसरी बार भी पुकारती है, लेकिन इस बार भी सन्नाटा ही सुनाई देता है। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई देने लगती है। वे बिना समय गवाए आसपास के सभी घरों में जाती है, बेटी की सहेलियों से पूछती है, रिश्तेदारों को फोन करती है और हर उस जगह तलाश करती है जहां उसकी बेटी अक्सर जाया करती थी। लेकिन हर उस जगह से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे एक माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा था। आखिरकार जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वो रोती बिलखती हुई सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन के बाहर ही उसकी हालत देखकर लोग समझ जाते हैं कि कोई बड़ी परेशानी हुई है। कांपती हुई आवाज में वो सिर्फ इतना कह पाती है कि उसकी 13 साल की बेटी सुबह से गायब है। मां की हालत देखकर पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझ जाती है। बिना देर किए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसी समय आसपास के सभी थाने, मुखबिरों और पुलिस स्टेशन को बच्ची की तलाश में लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिन बीत जाता है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और देखते ही देखते पूरे 5 दिन गुजर जाते हैं। हर बीतते दिन के साथ उसकी माँ की आंखों के आंसू सूखते जा रहे थे, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि शायद उसकी बेटी किसी तरह घर वापस आ जाएगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी को वो पूरे शहर में ढूंढ रही है, वे इस वक्त ऐसे लोगों के चुंगल में फंसी हुई है जिसके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। अब कहानी को 5 दिन पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 18 जून 2026। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की रहने वाली 13 साल की एक मासूम बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने के लिए घर से निकली हुई थी। सहेली से मिलकर जब वो वापस लौट रही थी, तभी रास्ता भटक गई। उम्र छोटी थी, रास्ते अनजान थे और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार इधर उधर देखकर घर का रास्ता याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना आगे बढ़ती उतना ही ज्यादा उलझती चली जाती। तभी वहां एक ई रिक्शा आकर रुकता है। रिक्शा चालक बच्ची की घबराई हुई हालत देखकर उसके पास आता है और बड़े ही अपनापन दिखाते हुए पूछता है, बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पहले तो बच्ची कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो आदमी बार बार भरोसा दिलाता है कि वे उसकी मदद करेगा, तब बच्ची बताती है कि वे रास्ता भूल गई है और उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है। रिक्शा चालक तुरंत उसे दिलासा देता है। वे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे खुद उसे उसके घर तक छोड़ देगा। बच्ची को भी उस समय वही आदमी अपना सबसे बड़ा सहारा नजर आता है। वे बिना किसी शक के ई रिक्शा में बैठ जाती है। रास्ते में वो उसे पानी पिलाता है, उसका नाम पूछता है, उसके माता पिता के बारे में जानने की कोशिश करता है और लगातार उसे ये एहसास दिलाता है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि जिस इंसान को वो अपना मददगार समझ रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। कुछ ही देर बाद ई रिक्शा एक होटल के सामने जाकर रुकता है। होटल का नाम था जॉय इन। बच्ची हैरानी से उस होटल की तरफ देखती है। तभी रिक्शा चालक मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा मुझे बस 2 मिनट का छोटा सा काम है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। बच्ची को उसकी बातों पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए उसने बिना किसी सवाल के सिर हिलाकर हामी भर दी। वो बच्ची ई रिक्शा में बैठी रही और रिक्शा चालक होटल के अंदर चला जाता है। 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं। बच्ची बार बार होटल के दरवाजे की तरफ देख रही थी। आखिरकार वो आदमी वापस लौटता है। आते ही उसने माफी मांगते हुए कहा, बेटा तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, बस एक छोटा सा सामान अंदर से लेना है, लेकिन वो मैं अकेले नहीं ला सकता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो 2 मिनट मेरे साथ अंदर चलो, फिर हम तुरंत निकल जाएंगे। एक 13 साल की बच्ची आखिर इतनी बड़ी चाल को कैसे समझ सकती थी? उसे यही लग रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। वे बिना किसी शक के उसके पीछे पीछे होटल के अंदर चली गई। होटल के रिसेप्शन के पास उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया गया और कहा गया, बस यहीं पे तुम बैठो, मैं सामान लेकर आता हूं। बच्ची वहीं पे बैठी इंतजार करती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि वही रिक्शा चालक चुपचाप होटल से बाहर निकल गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सच में सामान लेने गया होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। वे उठकर बाहर जाने की कोशिश करती, उससे पहले ही होटल के कुछ लोग उसके पास आ गए।
उन्होंने उसे वहां बैठने को कहा और भरोसा दिलाया कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे असलियत ये थी कि उस दौरान उस होटल के अंदर उस मासूम बच्ची का सौदा कर दिया गया था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था उसी ने पैसों के लालच में उसे दरिंदों के हवाले कर दिया था। कुछ देर बाद होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। अब बच्ची यहाँ पे घबरा कर उससे पूछती है, अंकल, जो रिक्शा वाले अंकल आए थे, मुझे घर ले आने वाले थे, वे कहाँ पे हैं? लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। बच्ची को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वे किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। वे जोर जोर से रोने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन कमरे के दरवाजे के बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया। कहा गया कि अगर उसने ज्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 13 साल की वो मासूम बच्ची डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो कभी अपनी माँ के पास वापस जा भी पाएगी या नहीं। अब यहाँ पे रात किसी तरह बीत जाती है। बच्ची को लगा कि शायद सुबह होने के बाद कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन अगली सुबह उसके लिए राहत नहीं बल्कि एक नई मुसीबत लेकर आती है। उसे दूसरे होटल में ले जाया जाता है। वहां भी वही सब दोहराया जाता है जो उस होटल में उस रात उसके साथ हुआ था। हर दिन उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता ताकि किसी को शक ना हो और पुलिस तक कोई सुराग ना पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब भी बच्ची जोर जोर से रोती या विरोध करने की कोशिश करती, उसे चुप कराने के लिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता ताकि वो किसी तरह मदद न मांग सके। 5 दिन तक वो लगातार भय, दर्द और मानसिक यातना के बीच जीती रही। हर गुजरता हुआ दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उधर उसकी मां की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। 5 दिन में शायद ही कोई ऐसा पल रहा होगा जब उसकी आंखों में आंसू ना निकले हो। इसी दौरान पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी। मुखबिरों को सक्रिय किया गया था। होटलों, लॉज और संदिग्ध जगह पर नजर रखी जा रही थी। तभी पुलिस को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिलती है। सूचना थी कि एक नाबालिग बच्ची को शहर के एक होटल में छिपाकर रखा गया है और वहां अवैध गतिविधियां चल रही है। सूचना बेहद संवेदनशील थी। पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अगर सीधे छापा मारा जाता तो आरोपी बच्ची को कहीं और ले जा सकते थे। इसलिए एक अलग योजना बनाई गई। एक पुलिसकर्मी को सादे कपड़े में ग्राहक बनाकर उस होटल में भेजा गया। उसे निर्देश दिए गए कि पहले बच्ची की पहचान की जाए, उसके सुरक्षित होने की पुष्टि की जाए और फिर सही समय पर बाहर मौजूद पुलिस टीम को संकेत दिया जाए। पुलिसकर्मी होटल के अंदर पहुंच जाता है। उसने सामान्य ग्राहक की तरह बातचीत शुरू किया और कम उम्र की लड़की की मांग की। कुछ देर बाद होटल के कर्मचारियों ने उसे तस्वीर दिखानी शुरू कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी ने कहा, मैं सिर्फ फोटो देखकर फैसला नहीं करूंगा, पहले लड़की को सामने बुलाओ। कुछ मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने वही 13 साल की मासूम बच्ची खड़ी थी जिसकी तलाश में उसकी मां पिछले 5 दिनों से दर बदर भटक रही थी। उसने बिना किसी घबराहट के पहले बच्ची की तरफ देखा, फिर धीरे से इशारा करके बाहर मौजूद पुलिस टीम को संकेत दे दिया। होटल के बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सादे कपड़े और वर्दी में तैनात थे। जैसे ही उन्हें संकेत मिला, उन्होंने कुछ ही सेकंड में पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक मची हलचल से होटल के कर्मचारी और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पुलिस अंदर पहुंच चुकी थी। कमरे की तलाशी शुरू हुई और कुछ ही देर में उस मासूम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक स्थिति का भी आकलन शुरू कर दिया गया। लेकिन असली दर्द तब सामने आया जब बच्ची ने धीरे धीरे उन 5 दिनों की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि जिस रिक्शा चालक पर उसने भरोसा किया था, उसी ने पैसों की लालच में उसे होटल वालों के हाथ बेच दिया था। इसके बाद उसे एक होटल से दूसरे होटल ले जाया जा रहा था और हर दिन नए नए लोग उसके सामने लाए जाते थे। वे लगातार रोती रहती और मदद की गुहार लगाती रहती, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 दिन के दौरान उसके साथ कई लोगों ने गंभीर अपराध किए। ये सुनकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब पुलिस ने बच्ची की मां को सूचना दी कि उसकी बेटी मिल गई है, तो वे दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। 5 दिनों से जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, वो बेटी को देखते ही उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस पूरे गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। जांच शुरू हुई तो एक एक करके कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। होटल के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर कब्जे में ली गई। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई
होटल में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड खंगाला गया। जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस पूरे नेटवर्क में किया गया था उसे भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि बच्ची को होटल तक कौन लेकर आया था और उसके बाद किन किन लोगों ने इस पूरे अपराध में भूमिका निभाई। जांच यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई गिरफ्तारी भी होने लगती है। सबसे पहले उस ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया गया जिसने बच्ची का भरोसा जीतकर उसे होटल तक पहुंचाया था। उसके बाद होटल के मालिक, मैनेजर और कई अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। इधर ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल चुकी थी। पहले स्थानीय लोग इस घटना के बारे में बात करने लगे, फिर मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते नेशनल मीडिया की नजर भी इस केस पर पड़ गई। लोग सड़क पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जनता का बढ़ता हुआ दबाव देखकर प्रशासन भी हरकत में आया। जिन होटलों पर अवैध गतिविधियों के आरोप थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई स्थानों पर छापेमारी की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों को सील कर दिया गया। कुछ निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम सभी सतर्क रहें। खासकर बच्चों और किशोरियों को यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर केवल उसकी मीठी बातों के कारण भरोसा नहीं करना चाहिए। कई अपराधी पहले भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। यदि कोई बच्चा रास्ता भटक जाए तो उसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने की बजाय पुलिस, महिला हेल्प डेस्क, किसी विश्वास वाले दुकान, सरकारी कार्यालय या अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी सावधानी कई बार कई जिंदगियां बचा सकती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनसे खुलकर बात कीजिए। उन्हें सेफ और अनसेफ परिस्थितियों के बारे में समझाइए और ये भरोसा दीजिए कि किसी भी परेशानी में सबसे पहले परिवार या पुलिस से मदद लेनी चाहिए। आप यहाँ पे सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।